हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक साई फैमिली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे सुइलोन एनर्जी लिमिटेड की, क्योंकि सुइलोन एनर्जी को आज के दिन आप देखेंगे तो बहुत बड़ी तेज़ी तो नहीं आई है, लेकिन ये जो आज की तेज़ी है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ बता के जा रही है। यानी कि सुइलोन एनर्जी सरप्राइज कर सकता है, अचानक से ऐसी रफ्तार पकड़ सकता है कि देखने वाले देखते रह जाएंगे और फिर उठाने वाले माल उठाकर ले जाएंगे। मतलब ये है कि बहुत सारे चैनल्स पे मैंने देखा है कि वो लोग न्यूज़ की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ये कदम उठा रही है, गवर्नमेंट वो कदम उठा रही है, बजट में ये आने वाला है, बजट में वो आने वाला है, साथ में क्वार्टरली रिजल्ट भी आने वाला है। सबको पता है क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा आ सकता है, बजट में भी ग्रीन एनर्जी के ऊपर में पूरा ध्यान रखा जा सकता है। तो हमारा काम बनता है ऑपरेटर्स के ऊपर में ध्यान रखना। जी हाँ, हमारा काम बनता है प्राइस एक्शन के ऊपर में ध्यान रखना। प्राइस एक्शन क्या कहता है, इसका कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, हमारे लिए यही काम का है। तो चलिए हम चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहां से समझते हैं कि अब हमें क्या मूवमेंट दिख रही है और किस प्रकार से हमें लगता है कि स्टॉक अब हमें सरप्राइज कर सकता है। सो फ्रेंड्स, चार्ट पैटर्न पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, आज का वॉल्यूम 7 करोड़ का है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। पिछले ट्रेडिंग डे में 4 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, एक वीक में 8 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हुआ है और डिलीवर क्वांटिटी 58.94% उठाया गया है। एक महीने का एवरेज 7 करोड़ का है, यानी कि जो एक महीने का एवरेज है वो आपको एक दिन में यहाँ देखने को मिल रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ये वॉल्यूम वो ताकत रखती है, जिस दिन शेयर में हाथ लगा दे उस दिन शेयर रॉकेट बन जाएगा। हालांकि वॉल्यूम के मामले में हमेशा से ये धनी रहा है, वॉल्यूम कभी भी इसके अंदर कम नहीं हुआ है, लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इसीलिए इनके ऊपर में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, चलिए फाइनली हम आ चुके हैं सुइलोन एनर्जी के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। ध्यान से समझिएगा, ये जो जोन है, इस जोन ने सबको परेशान किया है। बहुत लोगों ने लॉस बुक किया, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं कि करना क्या चाहिए। देखिए, बात को समझिए, परेशान होने से बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि स्टॉक जब यहाँ से गिरता था तब भी हमने बात किया था, यहाँ से उठा तब भी हमने बात किया और यहाँ से फिर गिरा तब भी हमने बात किया। आप जाके पीछे वीडियो सेक्शन में चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर सब जगह बात करने का रीजन है। रीजन ये है कि ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये ब्लू कलर की लाइन हमारी ट्रेंड लाइन है और पीछे जाके देखेंगे तो स्टॉक ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही चल रहा है। इस वजह से हमें पता चल पाता है कि स्टॉक में अब क्या हो सकता है, इसीलिए हमने इसके ऊपर में बात किया हुआ है। बाकी कोई बात नहीं है, हम कोई इतने बड़े ज्ञानी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या हुआ, यहाँ एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया था और जैसे ये ब्रेकआउट आया था तो हमने कहा था कि यहाँ पर रीटेस्टमेंट आएगा, रीटेस्टमेंट का इंतजार कीजिए। अब हुआ क्या होगा कि जो लोग नहीं माने होंगे बात, जिनको पता नहीं होगा, उन लोगों ने इस लेवल पे बाय कर लिया होगा। बाय करने के बाद स्टॉक रीटेस्टमेंट के लिए आया, लॉस में आ गए, लॉस में आने के बाद और नीचे गया, यहाँ पर लॉस बुक कर लिया और स्टॉक फिर से कहाँ पहुँच गया, उसी लेवल पर। तो अगर आप प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो आप ये गलती नहीं करेंगे। देखिए, हमने कवर क्यों किया, स्टॉक यहाँ पे था, रेसिस्टेंस पे था, यहाँ तक आया, जब यहाँ पे आया तो यहाँ से हमने बाय की सलाह दी, यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया तो फिर से हमने कहा था कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अब यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न आप देखेंगे तो ये आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि यहाँ से कुछ होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, जब स्टॉक सपोर्ट पे आया हुआ था तो यहाँ पर एक हैमर कैंडल दिखा था। हैमर कैंडल के बाद छोटी सी ये रेड कैंडल बनी थी, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया था और ये वाली कैंडल ने हमें कन्फर्मेशन दिया था कि यहाँ से तेजी आ सकती है और आप देखिए तेजी आई। फिर स्टॉक रेसिस्टेंस पे पहुंचा, यहाँ पर भी हमने वीडियो कवर किया। रेसिस्टेंस के ऊपर में ये जो रेड कैंडल बनी थी, इसने कंफर्मेशन दे दिया था कि यहाँ से अब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और प्रॉफिट बुकिंग आई भी। आप भी देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग में स्टॉक चल रहा है। लेकिन अब हमें इंपॉर्टेंट क्यों लग रहा है, यहाँ देखिए, जितना आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा ऑपरेटर सोच रहे हैं। यहाँ देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर एक छोटा सा हैमर कैंडल टाइप बना है, इसने कंफर्मेशन दिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन शेयर में बड़ी तेज़ी नहीं आई। सबका यही कहना है कि बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आई है, लेकिन इसका बहुत बड़ा मायने है। मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस कैंडल के ऊपर में आप ध्यान रखिए, ये हमारी ग्रीन कैंडल है जिसने कंफर्मेशन दिया था। अब आप देखिए कि स्टॉक कहाँ तक गया था, इसका हाई ये था, ये लेवल था जहां पर आज स्टॉक ओपन हुआ है, वही लाइन है। आप ध्यान से देखिए, ये लाइन है, यहाँ पर स्टॉक का पिछला हाई था इस कैंडल का और यहाँ इसके ऊपर स्टॉक ओपन हुआ है और उसके बाद यहाँ तक गया था, लेकिन वहाँ से फिर से रिजेक्शन आया और लास्ट में ये दोजी कैंडल बन गया, यानी कि इसे हम इनडिसिजेबल कैंडल बोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो इसकी हाई थी उसके नीचे स्टॉक नहीं आया है। मतलब ये है कि ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। साथ ही दूसरा पॉजिटिविटी आप देखेंगे तो आपको वॉल्यूम में देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, वॉल्यूम के अंदर भी ग्रोथ होनी शुरू हो चुकी है। साथ ही RSI को आप देखेंगे तो RSI भी
50 को टच करके 60 के आसपास आ गया है, मतलब यहाँ से भी इंडिकेशन अच्छा मिल रहा है। साथ ही आप मूविंग एवरेज को देखिए, मूविंग एवरेज ने जब यहाँ से क्रॉसओवर किया था उसके बाद से 44 डेज मूविंग एवरेज और 20 डेज मूविंग एवरेज के बीच का गैप बड़ा हो रहा है, मतलब अचानक से तेजी का संकेत है। देखिए ये पूरा मेरा मानना है, यहाँ पर किसी को कोई दबाव नहीं है खरीदने और बेचने की, तो इसे आप सीरियस मत दीजिएगा और फालतू के 2-4 लोग हैं वैसे कमेंट मत कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में दिखाता हूँ। यहाँ पर ट्रेंड लाइन के हिसाब से हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट पर देखिए क्या हुआ है। सपोर्ट के ऊपर में मस्त एक डोजी कैंडल बना हुआ है और डोजी कैंडल के ऊपर ये छोटा सा ही सही लेकिन कंफर्मेशन देता है कि यहाँ से स्टॉक निकल सकता है। तो यहाँ पर दूसरा कंफर्मेशन हमें मिलता है। साथ ही RSI 71 का है, वॉल्यूम में बेशक गिरावट है, लेकिन अगर हम इसका मूविंग एवरेज देखते हैं तो मूविंग एवरेज फुल इंडिकेशन दे रहा है कि तेजी आने वाली है। साथ ही अगर हम लॉन्ग टर्म में देख लें, यानी कि मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे देख लें, तो यहाँ पर भी आप पाएंगे, ये देखिए ये जो रेड वाली कैंडल बनी है ये एक हैमर कैंडल है और मेरे लिए सपोर्ट पे है। क्यों सपोर्ट पे है? क्योंकि 40 रुपीज़ 25 पैसे का हमने पहले ही रेजिस्टेंस मार्क कर रखा था और उसी जगह पे ये हैमर कैंडल बना है और उसके बाद ये कैंडल कंफर्म करता है कि यहाँ से तेजी आने वाली है। RSI देखेंगे तो 84 का है, सही लेवल पर है, वॉल्यूम थोड़ा सा वीक जरूर है, लेकिन आप यहाँ पर मूविंग एवरेज देखिए, मूविंग एवरेज 44 डेज और 20 डेज के बीच का गैप बड़ा हो रहा है, मतलब बड़ी तेजी का इंडिकेशन है। ये सब मुझे लग रहा है, लेकिन मेरी स्टॉक साई फैमिली मेरे साथ है, इसीलिए मुझे लगा कि जो मुझे दिखता है वो स्टॉक साई फैमिली को पता होनी चाहिए, इसीलिए वीडियो को रिकॉर्ड किया है। आशा है एक एक चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो वीडियो को पक्का लाइक कीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक जाएगा उतना ही हमारा मेहनत सफल होगा। इसीलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। साथ ही अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरा स्टॉक साई फैमिली एक दूसरे जगह पर इकट्ठा रहे, ताकि कभी चैनल के ऊपर में कोई दिक्कत आ जाए तो पूरा स्टॉक साई फैमिली एक जगह पर दोबारा मिल सके और दूसरे चैनल के माध्यम से हम अपने इस सिलसिले को कंटिन्यू रख सकें। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकन ही आपके पास सही टाइम पर वीडियो को पहुंचाएगा और आप अपना प्लान बना पाएंगे। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।